किते हम आते तो साढ़े जितने इधर दे औकाफ आते साढ़े परबन कमेटी लमिया उमरा बख्शिड़ा मेहरबान बादशाह जी यो बेअन संगता वालों अरदासां बेनतियां होना चाहिए। पाकिस्तान साडा हक है, कश्मीर का आज़ादी साडी हक है, ये असं लवांगे। जब 70 साल लंघे 70 होर भी लंघ जाएंगे, लेकिन खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर भी आज़ाद होएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी नाजरीन, आज हसन अब्दाल में बैसाखी का मेला है, जहाँ पे इंडिया से सिख यात्री जहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज ये जहाँ पे गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में ठहरेंगे और कल यहाँ से ये गुरुद्वारा ननकाना साहब चले जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त इंडिया से आए हुए कुछ सिख यात्री मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जी इनको गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में आके कैसा लगा। जी सरदार, ये पंजा साहब का गुरुद्वारा है ना, जो इधर ही रहिएगा। ये मतलब हमारा सिख धर्म की शुरुआत थी, जहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, मतलब कम था। ये हमारे गुरु साहब ने इसीलिए यहाँ से पानी का इंतखाब किया। और दूसरी बात थी कि यहाँ से पैगाम दिया कि मेरे साथ भी मुसलमान है भाई मर्दाना जी। अच्छा, इसको ये बताएं कि जी इसको श्री पंजा साहब क्यों कहा जाता है, इसकी क्या हिस्ट्री है? हाँ, यो वही मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पानी कम था, तो गुरु नानक साहब ने यहाँ आकर पानी की ज़रूरत थी आने मतलब आसपास के लोगों को, तो जो वली कंधारी थे हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। उनके पास पानी था, भेजा, वो सब मतलब एक दिखावा था। मतलब गुरु साहब का चोज था, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि चोज था। वो चोज था यहाँ पानी का इंतखाब करने का। उनके पास भेजा, उन्होंने पत्थर फेंका, फिर यहाँ से उन्होंने झरना निकाला, क्योंकि हर आदमी की पानी की ज़रूरत पूरी होती रहे। और मतलब तब से लेकर आज तक मतलब लोग यहाँ से इसका फ़ायदा ले रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि एक पैगाम और था उनके साथ मुसलमान थे भाई मर्दाना जी। शुरुआत में उन्होंने ये पैगाम दिया कि सदा इकट्ठे रहना पंजाबी हो, और आज हम वो महसूस कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान और सिख जो है आज भी इकट्ठे हैं, हिंदू भी हैं बीच में। बहुत अच्छी बात है, मतलब हर एक को मिलकर रहना चाहिए और इंसानियत को ऊपर रखना चाहिए, सबसे ऊपर। अच्छा, जो मर्दाना जी थे वो आप कह रहे हैं मुसलमान थे, तो वो बाद में मरने तक मुसलमान ही रहे? बिल्कुल मुसलमान रहे। हमारे सिख धर्म में कभी किसी को मजबूर किया ही नहीं। हमारे सभी गुरुओं के साथ मुसलमानों का बहुत प्रेम रहा। हमारे जो गोल्डन टेम्पल दरबार साहब हैं, सबसे बड़ा हमारा जो तीर्थ स्थान है, उसकी नींव भी मुसलमान ने रखी है। साईं मियाँ मीर जी ने, गुरु अर्जन देव पातशाह ने उनसे नींव रखवाई थी। 5वें गुरु थे हमारे। और 10वें गुरु के साथ हमारे पीर बुद्धू शाह जी, उन्होंने अपने सारा परिवार शहीद करा दिया पिंगानी के जंग में। मुसलमानों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत नाता जो है ना ये पुराना है, और आगे भी अल्लाह करे ऐसे ही बना रहे। आप बोलेंगे जी कुछ? हाँ जी, बिल्कुल जी, बोलें कुछ, बताएं पाकिस्तान कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रगुजार हैं जी पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी मुक़द्दस जो ये गुरुद्वारे हैं, हमारे गुरु स्थान हैं, उनके हम दर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आपकी भाषा में ज़ियारत कर सकते हैं, और हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये पंजा साहब थोड़ी सी जो चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, उसकी वजह से हमें लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पंजा साहब पहुँच ना पाएँ। और शुक्रगुजार है पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े पीसफुली तरीके से सारा इंतज़ाम किया, और हम सही समय पे यहाँ पे पहुँच गए। और ये 322वां खालसा साजना दिवस है। जो सिख पंथ है उसकी संगे बुनियाद तो गुरु नानक पातशाह जी ने रख दी थी, और खालसा पंथ की क्रिएशन जो है वो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। आज उसी का दिन है, वही दिन है ये। और हमारे लिए सिखों के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है कि इस दिन खालसा पंथ की साजना हुई थी। और वहाँ जो 5 प्यारे, जो गुरु साहब ने 5 सरों की मांग की थी जब खालसा पंथ की साजना हुई थी, उसकी क्रिएशन हुई थी, तो सबसे पहले जो थे वो भाई दयाराम जी, वो लाहौर के थे। तो दया धर्म का मूल है, मर्सी इज़ द बेस ऑफ द रिलीजन। ये मतलब हमारे धर्म की जो बेस है ना, वो दया है, और दया लाहौर से आई थी।
ये मतलब शुरू से ही जैसे पहले भी बताया गया कि आप लोगों से कोई हमारा कोई रिश्ता नाता कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं कुछ इस तरीके की हाईलाइट कर दी गई कि शायद मुसलमान और सिखों के बीच में कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मर्दाना जी से लेके और 10वें पातशाह के बहुत से ऐसे सेवक थे जो मुस्लिम थे और कभी भी उनको ये मजबूर नहीं किया गया कि आप भी सिख बन जाओ। ये हमारे धर्म में है ही नहीं है। अपनी मर्जी से जैसे भी चाहे, कोई हिंदू है तो वो पक्का हिंदू रहे, मुस्लिम है तो वो पक्का मुस्लिम रहे, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो अपने तरीके से आज भी, अब कभी आपको मौका मिले हरमंदिर साहब के दर्शन करने का, तो वहाँ उस कम्प्लेक्स में भी नमाज पढ़ते हैं लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि यार ये मुस्लिम हो के हमारे इस मुक़द्दस जगह पे कैसे नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे 4 दरवाजे हैं हरमंदिर साहब के। आप जन्नत बोलते हैं, हम सचखंड बोलते हैं, उसके 4 दरवाजे हैं, वो सभी लोगों के लिए खुले हैं। तो जो एहतियात चल रहा था इंडिया में, वो कहाँ तक पहुँचा है? वो जी बस बहुत जल्द वो अभी कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से अब इस पवित्र स्थान पे हम अरदास भी करेंगे कि वो जो किसानों की मांग है वो पूरी हो जाए। और 300 से ज़्यादा जो जाने गई हैं किसानों की, उन लोगों की हम आत्मिक शांति के लिए भी यहाँ पर अरदास करेंगे कि कर रहे हैं कि उनके भी जो हैं परिवार के मेंबर, उनको भी परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अभी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द उनको फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बैठे हैं किसान। अभी कितनी तादाद में किसान बैठे हैं, अंदाज़ा कोई? लाखों में ही है जी, लाखों में ही हैं। और अभी क्या है कि फसल पक चुकी है और एक ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि 10 बंदे आते हैं तो 10 चले जाते हैं, 10 आते हैं, क्योंकि फसल को भी संभालना है। और देखते हैं मेन मुतालबा क्या है आप लोग? हमारा मुतालबा है कि वो जो खेती कानून बनाए गए हैं वो किसान के हित में नहीं है, वो कॉरपोरेट घरानों के हित में है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के कॉरपोरेट घराने इकट्ठे हो रहे हैं। आज ये सिर्फ हमारी, आपको लगता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों की मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में भी ये यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपकी ज़मीन भी बहुत जरखेज़ है और पूरी दुनिया का जो कॉरपोरेट घराना है, यहाँ से पूरी दुनिया में व्यापार होगा। यहाँ से ईरान, इराक को सारा यूरोप तक चलेगा और उसमें ये आपकी भी ज़मीन बहुत जरखेज़ है। और आने वाले समय में हो सकता है कि उन लोगों की कोई ऐसी आपके देश में भी ऐसा कोई कानून आ जाए या मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े वो कॉरपोरेट घराने हैं कि वो गवर्नमेंट्स को मजबूर कर देते हैं कि ऐसे ही कानून बनाने हैं। वहाँ पे पर एकड़ क्या गंदम की पैदावार आ रही है? 20 तो एवरेज है हमारी 20 क्विंटल, और कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी 24-25 एकड़ क्विंटल भी पर एकड़ होती। हाँ जी 100 kg को, हाँ जी 25 क्विंटल तक भी है हमारी, तो 18-20 तो एवरेज है हमारी। तो अभी क्या सरकारी रेट है वहाँ पे गंदम? मेरे ख्याल 2000 के करीब होगा, 2000 पर क्विंटल। हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट 50,000, 40 से 50,000 एक एकड़ का, एक किले का जो आमदन है हमारे खेतों की। और बाकी रही है एमएसपी की बात, तो हमारी सभी फसलों पे एमएसपी नहीं मिल रही। पंजाब और हरियाणा में ही हैं कुछ फसलें जिन पे एमएसपी मिल रही है, और किसान कह रहे हैं कि जो सभी फसलों पे हमें एमएसपी दी जाए। और एमएसपी नहीं चाहती, कॉरपोरेट घराना जो चाहता है कि वो हमारी ये जो गंदम है, वो चावल हैं, छोटे छोटे पैकेटों में पैक करेगा। हमारा गोभी का फूल है